हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से और एकदम शुरुआत से सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी किए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक 4 को 5 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 4 को 5 के साथ गुणा करेंगे। तो 4 को 5 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। अब हम लोग इस 20 को दो संख्या में तोड़ेंगे। ठीक है, दो संख्या में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने या घटाने से कितना होना चाहिए? x के गुणांक 9 होना चाहिए और गुणा करने से कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। ठीक है, जोड़ने से कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए और गुणा करने से कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो इस 20 को हम लोग लिख सकते हैं या तो 1 गुना 20, या तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 10, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 5। बस यही ना, 1 को 20 के साथ गुणा करने से 20 ही होगा, 2 को भी 10 से गुणा करने से 20 ही होगा और 4 को 5 के साथ गुणा करने से भी 20 ही होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, क्या 20 को 1 के साथ जोड़ने से क्या 9 होगा? नहीं। क्या 20 में से 1 को घटाने से 9 होगा? नहीं। तो फिर इसका भी कोई काम नहीं। ठीक है, हटा देना है इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या 10 में 2 को जोड़ने से 9 होगा? नहीं। क्या 10 में से 2 को घटाने से 9 होगा? नहीं। तो फिर इसका भी कोई काम नहीं। अब देखो, क्या 4 को 5 के साथ जोड़ने से 9 होगा? बिल्कुल। जब हम लोग 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 9। और जब हम लोग 4 को 5 के साथ गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा? 20। 4 पंजे 20। तो मेरे दोस्त अब हम लोग इस मिडिल टर्म 9x को 4x और 5x के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, इस 9x को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 4x और 5x के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, 4x मतलब यहाँ पर 4 गो x है और यहाँ पर 5 गो x है। तो 4 गो x और 5 गो x, टोटल कितना x हो जाएगा? 9 गो x। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस 9x के जगह पर लिखेंगे 4x प्लस 5x। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और 4x स्क्वायर के नीचे 4x स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे और 9x के जगह पर लिखेंगे 4x प्लस 5x। 4x प्लस 5x, 4x और 5x जोड़ने से कितना हो जाएगा? 9x। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे एंड उसके बाद 5 है तो 5 के नीचे 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉमन लेंगे। कॉमन, उभयनिष्ठ। कॉमन मतलब सेम चीज। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन है? तो 4x कॉमन है। ठीक है, 4x कॉमन है। चलिए आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 गुना x गुना x। ठीक है, x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x गुना x। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? यहाँ पर 2 गो x है और गुना में है। यहाँ पर x के पावर में कितना है? 2, तो हम लोग x को 2 बार लिखेंगे गुना में। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स क्यूब। और यहाँ पर x का पावर कितना है? 3 है, तो हम लोग x को लिख सकते हैं x गुना x गुना x, मतलब x को हम लोग 3 बार लिखेंगे गुना में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे और 4x को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना x गुना 1। ठीक है, 1 को हम लोग किसी भी संख्या के साथ गुना करने से क्या होगा? वही होगा, तो गुना में हम लोग 1 लिख सकते हैं। जैसे हम लोग 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 1, लिख सकते हैं कि नहीं? 4 को 1 के साथ गुना करने से 4 ही होगा। 5 को भी लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 1। ठीक है, क्योंकि 5 को 1 के साथ गुना करने से 5 ही होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे और यहाँ पर
5x को हम लोग लिखेंगे 5 गुना x, ठीक है। 5x को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। और 5 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 1 के साथ गुना करने से 5 ही होगा। तो देखो 4x² और 4x में क्या कॉमन है, तो 4x कॉमन है। तो देखो यहाँ भी 4x है और यहाँ भी 4x है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। और जब हम लोग यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं 4x। तो कॉमन ले रहे हैं मतलब समझो कि हम लोग घर से बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग 4x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। और यहाँ से भी हम लोग 4x कॉमन ले लिए, मतलब घर से बाहर कर दिए, तो यहाँ पर घर में क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 5x और 5 में क्या कॉमन है, तो 5x और 5 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो जब हम लोग यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो चलो 5 को कॉमन ले लेते हैं, घर से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर घर में क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म सेम है, यहाँ भी x+1 है और यहाँ भी x+1 है, मतलब सेम है। इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही जा रहा है। और अगर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म अगर सेम ना हो, अगर एक में प्लस हो जाए और अगर एक में माइनस हो जाए, ठीक है, अगर या फिर अलग अलग हो जाए, इसका मतलब है आपका गुणनखंड सही नहीं जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट अब हम लोग फिर से और एक बार कॉमन लेंगे। हाँ, क्या कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म कॉमन लेंगे। x+1 यहाँ भी है और यहाँ भी x+1 है, तो हम लोग इसको कॉमन लेंगे, x+1 को, ठीक है। यहाँ भी x+1 है, यहाँ भी x+1 है। तो चलिए हम लोग x+1 को कॉमन ले लेते हैं, घर से बाहर कर देते हैं। तो जब हम लोग यहाँ से x+1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4x रह जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। और जब हम लोग यहाँ से x+1 को घर से बाहर कर देंगे तो यहाँ पर घर में रह जाएगा कितना, 5, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का, इस द्विघात समीकरण का 2 गुणनखंड हो गया, एक x+1 और एक 4x+5, ठीक है।